सहस्त्र जन्म के जो अर्जित पाप हैं, संचित पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा सरल मामला हो गया, तो इतना सरल है तो हम नाम तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में ले ही लेता है, तो इसका मतलब तो कोई पापी बचा ही नहीं। तो बताया है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, तो एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल होए। ये दोहा बहुत प्रचलित है। तो इसका अर्थ क्या है कि राम राम सब लोग कहते हैं, दशरथ कोई नहीं कहता है। एक बार दशरथ कह दे तो कोटि जन्म का फल हो जाए। एक बार दशरथ कह देने से कैसे कोटि जन्म का फल हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ दशरथ नहीं है, यहाँ है कि राम राम सब कोई कहे, दश रित कहे न कोई। रित, रित माने होता है बिना। दश रित कहे न कोई, 10 के बिना कोई नहीं कहता है, 10 के साथ कहता है। 10 चीजों को छोड़ करके राम नाम बोलना है। तो 10 रित कहे न कोई, एक बार 10 रित कहे कोटि जन्म फल होए। वो 10 क्या है? का 10 नामापराध है। नाम के अपराध 10 हैं। तो आप नामोच्चारण करें तो 10 अपराध आपसे नहीं होना चाहिए। अगर 10 अपराध के बिना आप नामोच्चारण करते हैं तो उसका फल प्रकट हो जाएगा। वो क्या है? का सन्निंदा सती नाम वैभव कथा, श्री शेषयोर्भेदधीहि, अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम नाम निर्थवाद भ्रमः, नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति भीतत्यागौ च धर्मांतरैः, साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा 10 नामापराध। कौन कौन से? का सन्निंदा, पहला अपराध है कि सत्पुरुषों की निंदा। जो सत की निंदा करता है, सत माने परमात्मा भी आ गया, जो देव निंदक है, जो गुरु निंदक है, जो पूजनीयों का निंदक है, तो निंदक जो है ये नामापराध है। नाम लेने वाले को निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो निंदक है तो उसको नाम फल मिलने वाला नहीं। असति नाम वैभव कथा, और जो असज्जन है, सज्जन नहीं है, उनको नाम का महात्म्य सुनाए, ये भी नामापराध है। नाम का जो महात्म्य है उसको सज्जनों के सामने ही प्रकट करना चाहिए। असज्जनों के सामने नाम के महात्म्य को प्रकट करना नाम का अपराध है। अधिकारी के सामने ही बोलना चाहिए, अनधिकारी के सामने नाम का महात्म्य कहना ये नामापराध है, ये भी नहीं होना चाहिए। श्री शेषयोर भेदधीहि, श्रीश और ईश। श्रीश माने श्री के ईश कौन? विष्णु। श्री माने लक्ष्मी, श्रीश माने लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, और ईश माने शंकर जी। तो श्री शेषयोर भेदधीहि, जिसकी बुद्धि श्रीश और ईश में भेद देखती है वो भी नामापराधी है। इसलिए जो शिव और विष्णु को एक मानता है वो उसको नाम का फल मिलेगा, और जो भेद बुद्धि रखता है उसको नहीं। इसलिए श्री शेषयोर भेदधीहि। अश्रद्धा श्रुति, जिसको श्रुति पे श्रद्धा नहीं है, वेदों पे श्रद्धा नहीं है, उसको नाम का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नामापराध है। ये नाम कहाँ से आए? ये तो वहीं से आए, जहाँ से आए वहीं उसी की निंदा कर रहे हो और नाम का फल भी लेना चाहते हो। दोनों हो सकता है क्या? आप किसी को पीटें भी और उसकी कृपा भी प्राप्त कर लें, किसी की आलोचना भी करें और उसकी प्रसन्नता भी प्राप्त कर लें, दोनों हो सकता है। तो श्रुति, अश्रद्धा श्रुति, श्रुति में जिसकी अश्रद्धा है वो नामापराधी है, उसको नाम का फल नहीं मिलेगा। शास्त्र, अश्रद्धा शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा नहीं है। शास्त्र माने शिष्यते उपदिश्यते हितम इति शास्त्र, जो हमारे हितोपदेश के लिए, हमारे लिए हित की बातें बताने वाले शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। तो उन ग्रंथों में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भी नामापराधी है, क्योंकि कितने शास्त्र आ गए, पुराण आ गए, स्मृतियाँ आ गई, अन्य ग्रंथ भी आ गए, ये सब हमारे हित कहने वाले ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में जिसकी श्रद्धा नहीं है
पुराणों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, स्मृतियों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, यही नाम का महात्म्य बताते हैं और इन्हीं में श्रद्धा नहीं है और नाम का फल चाहते हैं, तो नहीं होगा। अश्रद्धा श्रुति, श्रुति में अश्रद्धा नहीं चलेगी, शास्त्र में अश्रद्धा नहीं। अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देशिक गिराम, श्रुति शास्त्र और देशिक गिरा। देशिक माने उपदेशक, जो आपका गुरु है। गुरु के वाक्यों में भी जिसको श्रद्धा नहीं है उसको भी नाम का फल नहीं मिलने वाला है। कितने हो गए? सन्निंदा, असत्य नाम वैभव कथा, और श्रीशेष में भेद बुद्धि, और वेद में अश्रद्धा, शास्त्र में अश्रद्धा, गुरु के वचन में अश्रद्धा। 6 हो गए। नाम निर्थवाद भ्रम, और नाम में अर्थवाद का भ्रम कि अरे ये सब तो अर्थवाद है। अर्थवाद का मतलब आपको बता ही दिया। अर्थवाद का यही मतलब होता है कि बिना मतलब की बात केवल इसलिए कही जाती है जिससे जो हमारा अभीष्ट है उसकी तरफ, जिसको हम कह रहे हैं उसकी प्रवृत्ति हो जाए। प्रवृत्ति कराने के लिए कुछ भी कह देना जिसका कोई बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है, उसी का नाम है अर्थवाद। तो कुछ लोगों के मन में हो जाता है कि ये अर्थवाद है, एक नाम उच्चारण से इतना फल कैसे होता होगा। ऐसा कहीं हो सकता है कि एक नाम उच्चारण कर ले और उतने मात्र से पाप भस्म हो जाए? तो फिर बड़े बड़े फिर साधन क्यों बताए गए? अगर ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े साधनों की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बड़े बड़े साधनों से भी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, और इससे भी होता है। दवाइयाँ हैं बाजार में, कुछ लोगों को साग पात से भी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग घर में काढ़ा बना करके पी लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोग होम्योपैथी करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद करते हैं। आयुर्वेद वालों में भी कुछ लोगों को जड़ी बूटी से काम बन जाता है, कुछ लोगों को रस भस्म चाहिए, कुछ लोगों को 50 रुपया फीस लेने वाले डॉक्टर से काम चल जाता है, और कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो कोई डॉक्टर है, तो 50 ही रुपया इसकी फीस है। 500 रुपया से ज़्यादा 1000 रुपया किसी की फीस हो, 2000 हो, लाइन लगे 15 दिन बाद, तब उसके पास जाने में उनको लगता है कि हाँ अब हम कुछ आए, ये सही डॉक्टर है। तो सबके लिए व्यवस्था बताई गई। जिसके पास साधन है वो बड़े यज्ञ करेगा, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है क्या वो वंचित रह जाएगा? हमारे शास्त्रों की जो दृष्टि है वो ये है कि फल में भेद नहीं होना चाहिए, फल सबको मिलना चाहिए। तो फल सबको कैसे मिलेगा? जब यज्ञ से फल मिलना है तो यज्ञ तो सब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सबके पास उतने पैसा नहीं है, उतना धन होना चाहिए। तो उतना धन सबके पास है नहीं, तो सब लोग यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ करके यज्ञ का जो फल है उसको प्राप्त करेंगे। तो जो जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए यह बताया गया है कि वो नाम उच्चारण करने मात्र से, नाम स्मरण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, नाम स्मरण मात्र से उनका काम हो जाएगा। तो कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि ये अर्थवाद है, ये तो ऐसे ही प्रवृत्ति कराने के लिए कहा जा रहा है कि बड़ा फल है, बड़ा फल है। रोचनार्था फलश्रुति ही, फलश्रुति जो बताई जाती है वो रोचना के लिए, ताकि आदमी का मन लग जाए कि भाई आप बैसाख मास शुरू हो गया, माता कहती है बेटे से, बेटा अगर सूर्योदय के पहले नहा लेगा तो तुझे बड़ी सुंदर दुल्हन मिलेगी। अब वैशाख मास में उठ करके सवेरे नहा लेने से सुंदर दुल्हन का क्या लेना देना, लेकिन वो कहती है और लड़का भी उसी आशा में उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाता है ना। तो ये जो प्रवृत्ति कराने के लिए कही गई बातें हैं, इन्हीं को अर्थवाद कहा जाता है। लेकिन नाम में अर्थवाद का भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए। अगर कोई नाम में अर्थवाद का भ्रम रखता है तो वो नामापराधी है, उसको नाम उच्चारण का फल नहीं मिलेगा। नामनिर्थवाद भ्रम। और फिर अगला है नामापराध, जो कल आपने पूछा है। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति, नाम तो है ही है, पाप कर लेते हैं, पाप करके नाम ले लेंगे। ये जो रास्ता है, अगर कोई ये रास्ता बना ले कि नाम तो है ही है, हम निषिद्ध कार्य करें, जो हमको रोका गया है जिससे, उस कार्य को हम करते हैं, उससे जो पाप दोष होगा
नाम उसको मिटा देगा। जो नाम का ये दुरुपयोग करता है वो भी नामापराधी है। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति। और मान लो कि ऐसा कोई नहीं है कि जो गड़बड़ पाप करे नाम के सहारे, लेकिन नाम के सहारे जो विहित है उसका भी त्याग कर दे कि संध्या करने की क्या जरूरत है, नाम तो है ही है, पूजा करने की क्या जरूरत है, नाम तो है ही है। और भी जो विहित कर्म हैं उन विहित कर्मों को ही कोई छोड़ दे, पाप न करे, पाप में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, सज्जन व्यक्ति है, लेकिन वो सोचता है कि बाकी सब करने से क्या फायदा है, जब नाम है तो नाम ही सही। इसलिए जो विहित हमारे लिए है उन सबको हम त्याग देते हैं। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागऊ। निषिद्ध वृत्ति अपनाना नामापराध है और विहित का त्याग कर देना भी नामापराध है। धर्मांतरई ही साम्यम। और धर्मांतरई ही साम्यम, किसी और धर्म से इसकी तुलना करना कि उसके जैसा ये नामोच्चारण है, ये भी पाप है। नामोच्चारण की महिमा इतनी है कि किसी से बराबरी नहीं है, सबसे श्रेष्ठ। ये भाव जब आपका बनेगा तब आपको नामोच्चारण का फल मिलेगा। सन्निंदा सति नाम वैभव कथा श्रीशेषयोर्वेदधीहि अश्रद्धा श्रुतिशास्त्र देशिक गिराम नाम निरथवाद ब्रह्म। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागौ च धर्मांतरैः साम्यम नाम जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश। ये नाम के 10 अपराध हैं। इन अपराधों से बच करके नामोच्चारण अगर कोई करे तो उसको जो कुछ बताया गया है सारा फल मिलने का गारंटी है। लेकिन कोई कहता नहीं, राम नाम सब कोई कहे, 10 ऋत कहे न कोई। ये 10 को छोड़ करके कहना है, नहीं, 10 को छोड़